मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम अपने प्रार्थना जीवन को बनाने के विषय में बात कर रहे हैं, हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पाए जाने वाले प्रार्थना के तरीकों को देख रहे थे। प्रेरितों के काम की पुस्तक के पहले 12 अध्यायों में मुख्य व्यक्ति के रूप में प्रेरित पतरस को दर्शाया गया है, लेकिन अध्याय 12 में इसमें परिवर्तन आता है और प्रेरित पौलुस मुख्य व्यक्ति के रूप में उभर कर आते हैं। प्रेरित पौलुस प्रार्थना करने वालों में एक महान व्यक्ति बनते हैं, जिनके बारे में हम वचन में देखते हैं। हमने पहले ही प्रेरितों के काम के 16 अध्याय में प्रेरित पौलुस और सीलास के बारे में देखा है कि वे जब जेल में थे तब प्रार्थना कर रहे थे, मिलकर भजन गा रहे थे, और हमने देखा था कि परमेश्वर ने एक चमत्कार के रूप में उन्हें उत्तर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें वहां से आज़ाद किया गया। इसके आगे हमने आरंभिक कलीसिया में पौलुस के बढ़ते हुए नेतृत्व को देखा। फिर अध्याय 20 में हमने इफिसुस में कलीसिया के अगुओं के साथ उसके नेतृत्व को देखा। उसके वहां से जाने से पहले उन्हें निर्देश दिया जाना, जो हम प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 36 से 38 तक पढ़ते हैं। यह कहकर उसने घुटने टेके, उसने मतलब पौलुस ने, और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले से लिपटकर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। अब हम निरंतर प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, पौलुस को यीशु मसीह के लिए उसकी सेवकाई के कारण सताया जाता है। अंततः उसे गिरफ्तार किया गया और वह जहाज से यात्रा करके आखिर में उसके मुकदमे के लिए कैसर के सामने उपस्थित किए जाने के लिए पहुंचाया जाता है। लेकिन जब वह जहाज में ही था, तूफान उस नाव से टकराया और उस जहाज में जितने लोग थे उन्होंने सोचा कि हम खत्म हो जाएंगे। हम प्रेरितों के काम अध्याय 27 के 21 से आरंभ करके ऐसे पढ़ते हैं, बल्कि मैं 22 से पढ़ता हूँ। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज मेरे पास आकर कहा है, पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सब कुछ जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। अद्भुत! पौलुस जो परमेश्वर की निकटता में जीवन जीते हैं, प्रार्थना करते हैं और स्वर्गदूत से सुनते हैं कि परमेश्वर ना सिर्फ उसकी बल्कि जितने लोग उनके साथ जहाज में हैं सबके जीवन की रक्षा करेंगे। और जैसा पौलुस ने कहा था वैसा ही हुआ। जहाज टूट गया, लेकिन सभी लोग जहाज की लकड़ी के टुकड़ों के सहारे एक टापू पर उतर गए जिसका नाम माल्टा था। उस टापू के प्रधान का नाम पुबलियुस था। उसने उन्हें स्वागत किया और कुछ दिन तक उनकी पहुनाई की। और ऐसा हुआ कि पुबलियुस के पिता बुखार और दस्त से ग्रसित थे। पौलुस उससे मिले, प्रार्थना की, उसके सिर पर हाथ रखे और उसे चंगा किया। यहाँ हम प्रार्थना जीवन जीने वाले पौलुस को देखते हैं, जो जेल में था। जिस जहाज में था वो टूट गया और अब वो टापू पर है। अब भी वह लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। पौलुस ने बाद में लिखा कि ये उसकी सामर्थ नहीं थी जिसने लोगों को चंगा किया। वे विशेष रूप से इसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहते, परंतु बड़े पैमाने पर अपनी सेवकाई के विषय में बताते हैं। हम मिट्टी के बर्तनों में यह खजाना रखा गया है कि सामर्थ हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की है। प्रार्थना करने वाले पौलुस को पवित्र आत्मा ने महान सामर्थ्य से भरा, जो हम उसमें देखते हैं। वह पहले से ही प्रेरितों के काम की पुस्तक में है कि परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लोगों के द्वारा सामर्थ के बड़े काम करते हैं।